जय हिंद बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर। आप सभी कैसे हो और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? सभी बच्चे बताएंगे भी फटाफट से। और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई का सफ़र? सभी बच्चे भाई फटाफट से जुड़ेंगे अपनी क्लास में। हम लोग जीके की अपनी क्लास को डेली बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो सभी लोग वही जुड़ जाएंगे और एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। फटाफट से सभी बच्चे जुड़ेंगे भाई, टाइम हो गया है, आ जाओ। तुम लोग कहाँ रह जाते हो भाई? सभी को जुड़ना है भाई फटाफट से। एक आपके लिए थॉट है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, आपको अपनी पढ़ाई के प्रति भाई कंटिन्यूटी बना के, यानी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखो उसमें। बिल्कुल भी आप उसमें बेईमानी मत करिएगा, ईमानदारी पूर्वक अपनी पढ़ाई को रेगुलर वे में करिए भाई। उसके लिए एक आपने जो अपना उद्देश्य बनाया है उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहिए, अपने साथ धोखा मत करिएगा बिल्कुल। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको अर्थ से फर्श तक ले जाती है, बाकी दुनिया में आपके कुछ भी काम नहीं आता है। ठीक है? अगर आपकी खुद की पहचान है तो दुनिया आपको पूछेगी, और आपकी खुद की पहचान नहीं है तो कोई आपको नहीं पूछने वाला। ठीक है? तो भाई यही समझ के चलिए, ये दुनिया का कटु सत्य है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी आप बच्चे हो, लेकिन चीज़ें आपके समय के साथ जब बढ़ेंगी तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इससे अच्छा है कि भाई अपने जो टाइम आपको पढ़ाई का मिल रहा है उसको वेस्ट नहीं करना है। ये जो टाइम मिल रहा है वो बार बार आपको नहीं मिलेगा पढ़ाई का। ठीक है? फिर आपके सोचोगे कि मैं काश मैं पढ़ लेता, लेकिन आपको वापस से टाइम नहीं आने वाला। तो इसलिए ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करो, जीवन में अपनी मंजिल को हासिल करो। ठीक है? चलिए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं भाई, फटाफट से सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तब तक आप लोग एक बार सभी लोगों को शेयर करना है। और सभी बच्चों को जय हिंद। जो बच्चे सभी जुड़ रहे हैं सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए सभी बच्चे फटाफट से जुड़ते हुए चलेंगे। ये क्या मैंने करा दी है भाई? मुझे लग रहा है ये मैंने करा दी है। नहीं कराई आई थिंक। चलो भैया देख लो। चलो, पहला प्रश्न आपसे कहता है भाई, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट से सभी को बताते हुए चलना है। कहा गया है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? पीएम करते हैं, प्रा या पीएम करते हैं, यानी पीएम मतलब प्रधानमंत्री जी हो गए आपके। इसके बाद आप कहोगे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, या राष्ट्रपति हो गए, या राज्यपाल हो गए। तो भाई सभी को आंसर करते हुए चलना है। क्या होगा आपका राइट आंसर? देखो, कमेंट करना बहुत जरूरी है भाई, कमेंट करते हुए चलिएगा, सभी बच्चों से कहना है बार बार। तो क्या होगा? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं भाई राष्ट्रपति। कौन करते हैं भाई? राष्ट्रपति करते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? सभी को क्लियर है नहीं? क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे जो ये बर्डन जो है, ये अनुच्छेद आपके आर्टिकल 76 ए में वर्णित किया गया है, यानी आपके संविधान में 76वें 76(1) में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है? किसका? आपके अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, यानी इस बात का वर्णन आपके आर्टिकल 76 ए में है। चलो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक का लेखक कौन है? तारा अली बेग है, महात्मा गांधी है, गोविंद वल्लभ पंत है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है। सभी को बताते हुए चलना है भाई, क्या होगा आपका राइट आंसर? सभी बच्चों को बताते हुए चलना है, फटाफट से बताइएगा। सभी को बताना है, फटाफट से बताते हुए चलेंगे। चलिए भाई आंसर करिएगा। कहाँ चले जाते हो तुम लोग?
सभी लोग बताएंगे भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। चलिए, तो भाई कौन हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। कौन हो जाएंगे महात्मा गांधी जी? मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी की जो जयंती है 2 अक्टूबर को पड़ती है। कब पड़ती है भाई? 2 अक्टूबर इनकी इनकी जयंती पड़ती है। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती होती है। 2 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछा है, पेरिस से न्यूयॉर्क, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, सभी को बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछा है, फटाफट से बताते हुए चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बताएंगे, सभी लोगों को आंसर करना भी, फटाफट से आंसर करते हुए सभी बच्चे चलेंगे। चलिएगा, तो भाई क्या होगा? आप कहोगे मैम संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय की बात आती है तो मुख्यालय बेटा हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा इसका मुख्यालय। तो आप कहोगे अगर स्थापना की बात आती है तो स्थापना बेटा कब होती है? मैंने आपको बहुत बार बताई है, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? आप कहोगे संयुक्त राष्ट्र संघ की मैम। ठीक है, चलिए। अब आपकी आती है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का फुल फॉर्म बताना है आपको। क्या होगा भाई यूएनओ का फुल फॉर्म? आप कहोगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा भाई? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सभी को क्लियर होगा आई थिंक। चलिए, आप कहोगे जो आपका यूएनए है इसका उद्देश्य क्या है, यानी यूएनए में जो देश शामिल हैं इनका उद्देश्य क्या है भाई? फटाफट से सभी को लिखना है। यूएनए का उद्देश्य है कि यानी दुनिया भर में शांति बनाए रखना। क्या भाई? दुनिया भर में यानी दुनिया में शांति बनाए रखना। ठीक है, क्लियर सभी को? यानी दुनिया भर में शांति बनाए रखना। ठीक है, चलो। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? मैंने अभी बताया था 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 23 मार्च, 30 जनवरी। फटाफट से बताना है क्या होगा आपका राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात की गई है। फटाफट से सभी को आंसर करते हुए चलना है भाई, सभी को बताना है भाई। फटाफट से बताइए क्या होगा? 2 अक्टूबर। क्या होगा भाई? 2 अक्टूबर। 10 दिसंबर को आपका मनाया जाता है, 10 दिसंबर को आपका मनाया जाता है मानवाधिकार। क्या भाई? मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस क्लियर सभी को? चलिए, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। इसके बाद में 23 मार्च की अगर हम बात करते हैं, 23 मार्च को जैसे भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, इन सब की पुण्यतिथि है। लिख लो, ये अगर लिखोगे क्या? भगत सिंह, सुखदेव और आपके हो गए कौन? भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव और राजगुरु। इन लोगों की, इन तीनों महा महान लोगों की, ये तो भाई महान है, इनको महान कहना बहुत, ये समझ लो इन लोगों ने बहुत आज़ादी का, एक कहें कि जो हम लोगों को आज़ादी मिली है, इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो इनकी क्या है भाई? पुण्यतिथि है। क्या भाई? पुण्यतिथि। ठीक है, सभी को क्लियर है कि नहीं? पुण्यतिथि है। बात करेंगे हम 30 जनवरी की, तो आप कहोगे शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बेटा? शहीद दिवस। ठीक है, चलो। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आपको 1761 में, 1757, 1707 में और 1739 में। सभी को बताना है भी क्या होगा आपका राइट आंसर। पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा गया है। फटाफट से सभी बच्चे आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए भाई, फटाफट से आंसर करिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताते हुए चलेंगे सभी लोग। चलिए भाई, ये तो मैंने आपको बहुत बार बताए हैं, अभी भी बताना पड़ेगा, फिर तो गलत बात हो जाएगी। पानीपत का प्रथम युद्ध, अभी शॉर्ट में देखो, फर्स्ट युद्ध, ठीक है, और पानीपत का सेकंड युद्ध, ये मैंने बहुत बार बताए हैं। सेकंड युद्ध, ठीक है। तो भाई 1761 में आपका हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध। क्या होगा? पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाएगा 1761 में। अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के मध्य, किसके मध्य हुआ? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य।
ठीक है, जिसमें अहमद साबदाली की विजय हुई थी। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों को? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं? इसके बाद में आती है बात हमारी पानीपत के प्रथम युद्ध की। आप कहोगे 1526 में हुआ था मैम, ठीक है। किसके मध्य हुआ था? बाबर व इब्राहिम लोदी। किसके? बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, ठीक है। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो बाबर की विजय हुई थी। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए, अब बात आती है पानीपत का सेकेंड युद्ध की। तो आप कहोगे मैम ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था भाई? 1556 में हुआ था आपका पानीपत का सेकेंड युद्ध। किसके मध्य हुआ था? अकबर व हेमू के मध्य। किसके मध्य? अकबर व हेमू के मध्य। क्लियर सभी को? जिसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक है भैया, तीनों आपको बता दिए हैं, अभी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई, सभी को क्लियर है कि नहीं? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किस लेडी विद द लैंप नाम से, यानी लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या इंदिरा गांधी को? बात करें इंदिरा गांधी जी की, आप कहोगे भारत की प्रथम महिला पीएम, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, सभी को क्लियर है? चलिए, बात करते हैं सरोजिनी नायडू की प्रथम महिला राज्यपाल हो जाएंगी सरोजिनी नायडू जी, ठीक है। क्लियर सभी को? और बात करेंगे आपकी लेडी विद द लैंप की, तो आप कहोगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। कौन होगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनको क्योंकि ये सैनिकों की देखभाल के लिए इनको बोला जाता है, ठीक है। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? 5 वर्ष, 6 वर्ष, इसके बाद 3 वर्ष या 4? सभी को बताना है क्या होगा आपका राइट आंसर। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? आंसर करते हुए चलेंगे फटाफट से। भाई आंसर करना बहुत जरूरी है, सभी बच्चों को आंसर करते हुए चलना है। जितने भी हमारे बच्चे हैं फटाफट से आंसर करिएगा, सभी को आंसर करते हुए चलना है भैया। चलो भाई, फटाफट से बताइएगा। आप कहोगे लोकसभा के जो चुनाव हैं 5 वर्ष में कराए जाते हैं। कितने वर्ष में कराए जाते हैं भाई? 5 वर्ष में कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए, एक नोट कर लो कि एक वर्ष में लोकसभा के सत्र, लोकसभा के सत्र, तो भाई एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र लगते हैं? तो आप कहोगे मैम 3 सत्र लगते हैं। कितने भैया? 3 लगते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को? 3 सत्र लगते हैं। पहला हो गया हमारा कौन सा? बजट सत्र। कौन सा हो गया भाई? बजट सत्र। ये कब लगता है? बजट सत्र की जब हम बात करेंगे तो आप कहोगे मैम ये लगता है फरवरी से मई तक, फरवरी से मई के मध्य। क्लियर सभी को? फरवरी से मई के मध्य में आपका लगता है। क्लियर सभी को? चलिए, इसके बाद में बजट हो गया आपका, हो गया शीतकालीन सत्र। क्या होगा भाई? पहले तो लिखो मानसून सत्र, ऐसे लिखो मानसून सत्र, ठीक है। मानसून सत्र आपका, ठीक है। इसके बाद में मानसून सत्र की जब हम बात करेंगे आप कहोगे मैम ये लगता है जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, इसके बाद में आपका तीसरा सत्र जो लगता है, सभी बच्चों को बताना है भाई। तीसरा सत्र आपका लगता है मानस शीतकालीन सत्र। कौन सा है भाई? शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र की जब हम बात करेंगे तो आप कहोगे मैम ये लगता है नवंबर से दिसंबर तक। कब लगता है भाई? नवंबर से दिसंबर तक। क्लियर सभी को? तो आप कहोगे लोकसभा में के कितने सत्र मैंने आपको बताए? 3 सत्र बताए, ठीक है। तो कौन होंगे भाई? आपके बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। क्लियर सभी बच्चों को? भाई एक बार सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं? और भाई सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलिए। तुमसे कहो ना तो तुम लोग लाइक भी कि नहीं करते हो। लाइक और शेयर करते हुए सभी बच्चे चलेंगे भाई। चलिएगा आगे बढ़े, तभी बताएंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता था? पेले को, मैराडोना को, वीनस विलियम्स को या सेरेना विलियम्स को? सभी को बताना है भाई। क्या पूछ रहा है? 39 में आपका आंसर क्या होगा?
कहा है कि अक्सर ब्लैक पर्ल के, यानी ब्लैक पर्ल जो है वो किसको बुलाया जाता था? सभी को आंसर करना है भाई, फटाफट से बताइएगा। ब्लैक पर्ल भाई किसको बुलाया जाता था? सभी को आंसर करते हुए चलना है, बताइएगा भैया। ब्लैक पर्ल के नाम से जल्दी से बताइए। ब्लैक पर्ल के नाम से किसको बुलाया जाता था भाई? पेले को। किसको बुलाया जाता था? पेले को बुलाया जाता। सभी को क्लियर है कि नहीं? पेले जो आपके हैं एक ब्राजीलियाई फुटबॉल खिलाड़ी हैं, यह कह सकते हो ये फुटबॉल खिलाड़ी है ब्राजील के। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन की बात की गई है भाई। ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? सभी को बताते हुए चलना है, फटाफट से बताइए। सभी को बताना है भैया, फटाफट से बताएंगे। चलिए तो आंसर करो भाई, सभी को आंसर करते हुए चलना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई, फटाफट से आंसर करिएगा। तो क्या बुलाया जाता है? राज्यसभा। ऊपरी सदन को बुलाया जाता है राज्यसभा। ठीक है, सभी को क्लियर है कि नहीं? चलिए, आपको यहाँ पे लिखना है कि आपके आर्टिकल 80 में लिखिएगा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के अधिकतम, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है भाई? 250। कितनी हो सकती है भाई? 250। क्लियर सभी को? सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? 250 हो सकती है। इसके बाद में अगला पॉइंट कहता है कि 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, 12 सदस्यों, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि नहीं? सभी को क्लियर है कि नहीं? आप कह सकते हो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सवेन सॉरी सदेन, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। सभी को क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? चलिए, अगला आपका अगर पूछता है कि निचला सदन है कौन सा है, तो आप कहोगे निचला सदन भाई है आपका लोकसभा। कौन है भाई? लोकसभा। क्लियर सभी को? आपका ऊपरी सदन हो गया राज्यसभा, निचला सदन हो गया आपका लोकसभा। चलो, अगला आपका प्रश्न आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई? ब्रह्म समाज। क्या होना चाहिए भाई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय। सभी को आंसर करना है, क्या होगा आपका राइट आंसर? चलिए, सभी बच्चे आंसर करते हुए चलेंगे, फटाफट से बताइएगा भाई क्या होगा बच्चों आपका राइट आंसर। सभी को आंसर करना है। चलिए बताएंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई, क्या होगा बच्चा आपका राइट आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना की बात की गई है, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है 1875 में। कब की गई भाई? 1875 में। किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। किसने की भाई? राजा राम मोहन राय ने। नो 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 नो, ब्रह्म समाज की हुई है 1828 में। किसमें हुई है? 1828 में। क्लियर सभी को? आर्य समाज की हुई है भाई 1875 में। लिख लो, आर्य समाज की स्थापना हुई है 1875 में। किसने की है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनका मूल नाम क्या होगा? अगर पूछता है कोई कि वास्तविक नाम दयाशंकर, सॉरी दयानंद सरस्वती जी का क्या है, तो मूल शंकर इनका
वास्तविक नाम इनका क्या होगा भाई, मूल शंकर इनका वास्तविक नाम होगा। ठीक है, सभी को क्लियर है कि नहीं। अब पूछता है कोई गुरु इनके कौन है, तो क्या बताओगे भाई, विरजानंद। कौन है, विरजानंद दंधिया, बिरजानंद दंडीधा, क्या, चलो क्लियर सभी को। बात करेंगे दयानंद सरस्वती जी ने भाई एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी लिखी थी भाई, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है, सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने पुस्तक लिखी थी, कब लिखी थी, 1875 में। सभी को क्लियर है। चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि नहीं भाई, एक बार सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि मैम मुझे क्लियर हो गया है। चलो अभी जब इसकी बात आती है तो जाहिर सी बात है भाई, प्रार्थना समाज भी आपको देख लेना चाहिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई। प्रार्थना समाज, आप कहोगे प्रार्थना समाज की स्थापना की जब बात आती है तो किसने की है भाई, जल्दी से बताओ। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है, 1867 में की है भाई, आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की है, आत्माराम पांडुरंग ने। क्लियर सभी बच्चों को भाई, देखो सेशन को शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे, जितने भी हमारे बच्चे हैं क्लास को लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे भाई। चलिए फटाफट से पहले एक बार सेशन को लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोगों से कहो नहीं मैं पढ़ाने में लगी हूँ तो तुम लोग आराम से कुछ नहीं करोगे। चलिए भाई फटाफट से सेशन को एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलो फटाफट से पहले लाइक और शेयर करो भाई फटाफट से। चलो तो ये हो गए आत्माराम पांडुरंग। क्लियर सभी को यहाँ तक, सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि नहीं भाई। चलिएगा अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रार्थना समाज हो गया हमारा, अभी लिख लीजिए रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, चलिए सभी को बताना है। तो आपको हो गई 1897 में की है मैम, स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की है, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। क्लियर, स्वामी विवेकानंद जी ने की है। क्लियर सभी बच्चों को। चलिए रामकृष्ण मिशन हो गया, इसके बाद में आप लिखिए सत्य शोधक समाज। क्या लिखेंगे भाई, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। चलिए ये आप बताइएगा भाई, ये मैंने ये जितने हैं मैंने सारे आपको कराए हैं, सारे के सारे मैंने आपको करा रखे हैं। चलो फटाफट से बताओ भाई, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, सभी को बताना है, जल्दी से बताइएगा, सभी को बताना है। चलिए सभी बच्चे वही फटाफट से आंसर करेंगे। क्या होगा आपका राइट आंसर, तो आप कहोगे मैम 1873 में की थी वही ज्योतिबा फूले ने। किसने की थी वही, ज्योतिबा फूले जी ने। ठीक है, ज्योतिबा फूले जी ने की थी। क्लियर सभी बच्चों को, सभी को क्लियर है कि नहीं भैया। चलिएगा चलो भाई आगे बढ़ा जाए। गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, सभी को बताना है। गेट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो भाई बेंगलोर में है, मुंबई, लखनऊ या दिल्ली। चलिए फटाफट से बताइए गेट ऑफ इंडिया कहाँ है, सभी को बताना है, सभी को बताते हुए चलना है भाई, गेट ऑफ इंडिया कहाँ है। बच्चों एक बार क्लास को शेयर वेयर कर दो भाई। क्यों, क्लास को शेयर कौन करेगा, बताओ बताओ, क्लास को शेयर कौन करेगा। चलिए भैया शेयर करिएगा। गेट ऑफ इंडिया की बात की है तो आप कहोगे मुंबई में है, कहाँ है भाई, मुंबई में। और इंडिया गेट पूछा जाता तो आप कहोगे दिल्ली में। ठीक है, सभी को क्लियर है कि नहीं। चलिए अगर बेंगलोर कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र, लखनऊ सॉरी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और दिल्ली भारत। चलो अपना आता है अगला प्रश्न, क्या कहता है देखेंगे। संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पूछा है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए।
यानी कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में संतरे में पाया जाता है, सभी को बताना है। क्या होगा आपका राइट आंसर, सभी को बताते हुए चलना है, जल्दी से बताइएगा। सभी बच्चों को बताना है कौन सा विटामिन पाया जाता है, जल्दी से बताओ भाई। चलो भाई फटाफट से आंसर करो। विटामिन सी, सी सी सी, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। यानी आप कहोगे जितने खट्टे पदार्थ है, जैसे आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, और आंवला हो गया, इनमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। आपका क्या होता है बेटा, विटामिन सी होता है। कुछ पॉइंट हैं जिनको लिख लो आप। कहा है प्रति 100 ग्राम में भाई कितना आपका विटामिन सी होता है, यानी प्रति 100 ग्राम में कितना होता है, जल्दी से बताइए। 5.3 मिलीग्राम। मिलीग्राम क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, प्रति 100 ग्राम में 5.3 होता है, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं नींबू की। ये तो हो गई संतरे की बात, किसकी बात की थी हमने, संतरे की बात, ठीक है। यानी संतरे में प्रति 100 ग्राम की अगर बात करते हैं तो 5.3 मिलीग्राम आपका विटामिन सी मिलेगा। अब ये बात आती है नींबू की। क्या बात आती है भाई, नींबू में अगर पूछा जाए तो आप कहोगे मैम कि 100 ग्राम में कितना होगा, यानी इसमें भी लिखो प्रति 100 ग्राम में कितना होगा, फटाफट से बताओ। प्रति 100 ग्राम में भाई कितनी मात्रा होगी, फटाफट से बतानी है, जल्दी से बताओ। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताना है। प्रति 100 ग्राम में 77 मिलीग्राम, कितना होगा भाई, 100 ग्राम में 77 मिलीग्राम क्या होगा भाई, विटामिन सी। ठीक है, किसकी बात अब हमने कर ली, नींबू की, ठीक है। चलिएगा अभी आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी होता है वो कैसा होता है भाई, जल्दी से बताना है, जल्दी से सभी को बताना है। विटामिन सी की आप लिखिएगा कि विटामिन सी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, विटामिन सी की प्रकृति कैसी होती है, जल्दी से बताइए। अम्लीय, कैसी होती है भाई, अम्लीय प्रकृति का होता है। क्लियर सभी को, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं भाई, सभी को क्लियर है कि नहीं भाई। एक बार सेशन को शेयर वेयर कर दो, थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दो। चलिए सभी को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ फटाफट से, विटामिन सी का रासायनिक नाम, चलिए बताइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम, क्योंकि हमने ये सारे आपको करा रखे हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, फटाफट से सभी बच्चे हमारे बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। चलिए चलिए भैया फटाफट से आंसर करो। वो सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे, आप लोग भूल जाते हो। क्लास को लाइक कर दो, थोड़ा सा शेयर भी कर दो, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। विटामिन सी की कमी से आपका रोग कौन सा होता है, ये भी तो बताना है। आप कहोगे मैम सी का नाम होगा स्कार्बिक अम्ल, क्या होगा भाई, स्कार्बिक अम्ल रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए और बात करेंगे कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है, कौन सा, स्कर्वी रोग, ठीक है। क्लियर सभी को, विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगर विटामिन सी की कमी है तो भाई खट्टी चीजों को खाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, विटामिन सी की प्रकृति को पूरा करने के लिए, ठीक है। चलिए अब एक काम और करते हैं हम लोग, विटामिन के नाम लिख लो थोड़ा सा। आपको सारी विटामिन के रासायनिक नाम लिख लो, किनसे कौन सा रोग हो रहा है वो भी लिख लो। चलो विटामिन, थोड़ा सा कष्ट कर लो, शरीर पे थोड़ा सा कष्ट दे लो। विटामिन, ठीक है। विटामिन के बाद में आपका आता है रोग, ठीक है। फिर लिखो रासायनिक नाम,
क्योंकि ये आपसे पूछते हैं रासायनिक नाम। ठीक है, क्लियर सभी को। स्रोत मैं ऐसे ही बताते चलूंगी क्योंकि इतना स्पेस है नहीं, फिर अगले पेज पे जाना पड़ेगा कि इनकी कमी कैसे पूरी होनी चाहिए। विटामिन ए की हम बात करेंगे। विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताओ। विटामिन ए की कमी से आपका होता है रतौंधी। कौन सा होता है बेटा, रतौंधी होता है आपका। क्लियर सभी को, सभी को क्लियर है। बात करेंगे इसके रासायनिक नाम की, तो रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। क्या होगा भाई, रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों को। अभी आप कहोगे कि ए की कमी जो है उसको कहेंगे जितने भी आपके डेयरी उत्पादक हैं, यानी दूध दही इनको खाना है और मछली खानी है। ठीक है भैया, तो सभी बच्चों जिनके कमी हो विटामिन ए की खाना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए भैया बी की बात करेंगे। बी की कमी से आपका हो जाएगा बेरी बेरी। ठीक है, कौन सा बेरी, बेरी बेरी, बेरी वो नहीं, बेरी दुश्मन वाला, दूसरी बेरी बेरी है। ठीक है, चलिए भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दो, ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, ऐसा ना करो, किया करो। चलो, इन ये हो जाएगा थाइमीन। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा भाई, बी का थाइमीन। ठीक है, अब आप कहोगे मैम इसकी कमी को पूरा करने के लिए भाई क्या खाना चाहिए, विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। तो आप भैया ब्राउन राइस खाओ, सब्जियां खाओ। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलो अगला है विटामिन सी की कमी से मैंने आपको बताया ही था, क्या था, स्कर्वी रोग था। ठीक है, स्कर्वी रोग था। इसके बाद में इसका नाम था क्या, इसका नाम था स्कार्विक अम्ल। ठीक है, रासायनिक नाम स्कार्विक अम्ल। और इसकी पूर्ति के लिए मैंने आपको बताया है कि आपके जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो आपको खाने चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका आता है विटामिन डी। कौन सा आता है बेटा, विटामिन डी की कमी से आपको होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है भाई, आप विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग ज्यादातर बच्चों में होता है, किसमें होता है भाई, रिकेट्स ज्यादा होता है बच्चों में। ठीक है, रिकेट्स होता है। आप कहोगे इसका नाम हो जाएगा कैल्सीफेरोल। क्या हो जाएगा भाई, कैल्सीफेरोल। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरोल। किसका, विटामिन डी की कम, डी का बेटा। ठीक है, सभी को क्लियर है। इसके लिए आपको धूप लेनी है, धूप ऐसे नहीं लेनी है कि पता चला दोपहर में बैठ गए हैं धूप लेने के लिए, विटामिन डी ले रहे हैं। वो धूप में तुम्हें विटामिन डी नहीं मिलेगी, तुम करिया और हो जाओगे। समझ रहे हो, करिया और हो जाओगे। करिया समझते हो, काले। ठीक है, तो भैया धूप वूप में आपको विटामिन डी कब मिलती है, जब सूर्य की किरणें एकदम कहेंगे मध्यम मध्यम, यानी बिल्कुल शुरुआत एक रेज की तरह बिल्कुल हल्की हल्की पड़ती हैं, तभी यानी शुरुआत में विटामिन डी होती है। ये नहीं कि दोपहर में बैठ जाओ विटामिन डी ले रहे हैं हम, हैं। ठीक है भैया, चलो विटामिन ई की कमी से भैया कौन सा रोग होता है, तो आप कहोगे ये आपका होता है भाई कौन सा, बांझपन। ये हो जाएगा टोकोफेरोल। कौन सा होता है, टोकोफेरोल इसका होता है रासायनिक नाम। किसका भाई, विटामिन ई का। तो आप कहोगे विटामिन ई की कमी से बच्चा हो जाता है बांझपन रोग। ठीक है, बांझपन क्या होता है, यानी जिस लेडीज को बेबी नहीं होते, यानी बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे वो बांझपन रोग होता है, जिसमें आपको मेवे हरी सब्जियां ये सब चीजें खानी चाहिए। ठीक है, चलेगा, क्लियर सभी को। इसके बाद में आपका आता है विटामिन डी, विटामिन के। क्या आता है भाई, विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना जमना। रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, आप कहोगे रक्त का थक्का ना जमना का मतलब नहीं समझ में आया। जैसे हमारे कहीं चोट लग जाती है, ब्लेड से चाकू से कट जाते हैं, तो हमारा जो ब्लड है वो बहता रहता है, यानी निकलता रहता है। ठीक है, अगर वो बराबर ऐसे ही निकलता रहेगा तो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, और अगर उसको दबाने से वहीं पे बंद हो जाता है, यानी फिर वो रक्त का थक्का जमना बहुत जरूरी होता है, यानी विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड आपका बराबर निकलता रहेगा, जिससे आपको ब्लड की भी कमी हो जाती है और वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमना बहुत जरूरी है कि अगर बाई, तो हमारे चोटें वोटें तो नॉर्मली है, सबको लगती रहती है, ब्लड निकल जाता है, मैं तो चाकू से पता नहीं कितने बार करती हूँ। ठीक है,
तो ये विटामिन के की कमी से होगा क्या, रक्त का थक्का ना जमना। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा भाई, फाइ क्या होगा भाई, फाइलोक्विनोन। क्या होगा भाई, फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है, फाइलोक्विनोन। क्लियर सभी को, किसका, विटामिन के का। चलिए, विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए आप कहोगे पत्तेदार यानी हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां यानी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सेहत के लिए वैसे ही क्या होती हैं भाई, लाभकारी होती हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों से कहना है भाई, बहुत से बच्चे होते हैं जो सब्जियां बहुत चुन चुन के खाते हैं, आलू आलू खाने हैं, तो ये तो नहीं चलता है भाई। आलू आलू खाने वाला भैया, आलू आलू केवल खाने से काम नहीं चलता है कि कार्बोहाइड्रेट ले लो केवल। चलो, हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, दूध दही सब कुछ खाना चाहिए। चलो ठीक है बच्चों, चलो एक बार सेशन को शेयर करो। निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है या टिन है। सभी को बताना है भाई, क्या होगा आपका राइट आंसर, पूछ रहा है भाई, क्या होगा आपका राइट आंसर। यानी लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है, तो वो आपका हो जाएगा क्रोमियम। क्या होगा भाई, क्रोमियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, सभी को क्लियर है कि नहीं भैया, क्लियर है कि नहीं। चलो, पूछ रहा है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र, यानी हास्य गैस का मतलब हो गया हंसाने वाली गैस, ठीक है। चलिए, एनओ है, NO2 है, N2 है, N2O है या N2O2। चलिए, यानी लाफिंग गैस पूछा है, तो भाई लाफिंग गैस से भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। यानी लाफिंग गैस सुन के वो इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि वो आपके मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं, ठीक है। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है भाई। सेशन को लाइक और शेयर करना किसका काम है, कितने बार बताऊं मैं, लाइक और शेयर करना तुम्हारा काम है, वो करते रहो, फटाफट से लाइक और शेयर करते रहो। लाफिंग गैस हो जाएगी N2O, क्या हो जाएगी भाई, N2O, ठीक है। चलिएगा, सभी को क्लियर है कि नहीं, सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं भैया। चलिए, किस विटामिन से हड्डियों में मजबूती मिलती है पूछ रहा है, यानी किस विटामिन की, विटामिन से हड्डियां मजबूत रहती हैं, सभी को बताना है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, किस विटामिन से हड्डियां मजबूत रहती हैं, सभी को आंसर करते हुए चलना है। तो भाई विटामिन डी से आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहती हैं, ठीक है। सभी को क्लियर है कि नहीं। चलो, बीसीजी का उपयोग पूछा है किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, यानी जो बीसीजी का टीका है वो किसकी रोकथाम के लिए लगाया, डेंगू की, प्लेग, तपेदिक या टाइफाइड। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे भाई। सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे सभी बच्चे। चलो, तो क्या होगा, बीसीजी का उपयोग बेटा तपेदिक में किया जाता है, यानी टीबी का जो आपका कह सकते हो, ये टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। सभी को क्लियर है कि नहीं। चलो, अगला प्रश्न आपसे कहता है पीतल में क्या शामिल होता है, कॉपर और निकल होता है, कॉपर और सिल्वर होता है, कॉपर और जिंक होता है, कॉपर और टिन होता है। चलिए, सभी को बताते हुए चलना है भाई, बताइएगा पीतल में क्या शामिल होता है, सभी को आंसर करते हुए चलना भी, बताइएगा पीतल में क्या शामिल होता है। तो आप कहोगे मैम पीतल में क्या शामिल होता है, जल्दी से बताओ, कॉपर और जिंक। क्या होता है भाई, कॉपर और जिंक पीतल में शामिल होता है, ठीक है बच्चा। चलो भैया, पूछा है निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गोवा, सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश है पूछ रहा है। चलो, सभी को बताना है, फटाफट से बताओ, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो भैया कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। क्या है भाई, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए राइट आंसर। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चा ए राइट आंसर। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं भैया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलो, अगला प्रश्न हमारा कहता है मिल्खा सिंह जाने जाते हैं फ्लाइंग सिख के नाम से या डिंग एक्सप्रेस, सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। मिल्खा सिंह भाई किस नाम से जाने जाते हैं, सभी को आंसर करना है, फटाफट से बताइए मिल्खा सिंह किस नाम से जाने जाते हैं। आप कहोगे फ्लाइंग सिख के नाम से,
किसके नाम से जाने जाते हैं भाई? फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर सभी को? सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो सभी बच्चे बताएंगे भाई आज का सेशन आपका कैसा रहा है। सभी को बताना है आज का क्लास आपका कैसा रहा है। चलिए, और भाई टाइम से सभी लोग जुड़ा करो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी बनाकर करते रहो। ठीक है, आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।